लक्ष्मणपुर श्रावस्ती न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलफाम अहमद और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं कोतवाली भिनगा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चौराहे पर, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष पंडित विजय शुक्ला की अगुवाई में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जिसकी शुरुआत लक्ष्मणपुर बाज़ार से किए हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष पंडित विजय शुक्ला मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये इसका मकसद क्या है और किस लिए तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। जी भैया, ये जो ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है और इसकी किसकी अगुवाई में हो रहा है? देखिए इसका उद्देश्य ये हर वर्ष जो है हम लोग ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है 11 बिंदुओं का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपना है। ये कार्यक्रम आज हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी मुख्यालयों में हो रहा है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान से हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, सभी जनपदों से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन जाएगा, जो 11 बिंदु का होगा, जिनमें से हमारे निम्न बिंदु हैं। एक तो स्वामीनाथन आयोग, जिनके ना लगने से आज किसान की जो माली हालत है वो बहुत ही दयनीय है। दूसरा, जो आज शासन, प्रशासन और किसान तीनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी खड़ी है, आवारा छुट्टा बहला पशु। सरकार के अन्य मंत्रियों द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार पिछले लगभग 2-3 वर्षों से लगातार ये कहलवाया जा रहा है कि फला तारीख तक सारे बहला जो है प्रतिबंधित हो जाएंगे, फला तारीख तक सारे बहला प्रतिबंधित हो जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जिसकी जिम्मेदारी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस दिन हमारा ये ट्रैक्टर हमारे काम के योग्य नहीं रह जाएगा, उस दिन हम इसे कबाड़ में बेच देंगे। आज हम अगर पशुओं से खेती करते हैं, हम अगर बैलों से खेती करते हैं, तो वो खेती हमारी और भी घाटे की जाती है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें यंत्रों के द्वारा जो है खेती करनी पड़ रही है। ऐसी चुनौतियों को लेकर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने के आह्वान से जनपद के सभी ब्लॉकों से, सभी विकास खंडों से हमारे ट्रैक्टर जिला कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा होंगे। पहले ये जिला कार्यालय पे इकट्ठा होंगे, जिला कार्यालय से ये रैली कलेक्ट्रेट पे आएगी, कलेक्ट्रेट से ईदगाह चौराहा होते हुए कोतवाली भिनगा को आएगा, कोतवाली भिनगा से लक्ष्मणपुर कोठी होते हुए फिर तहसील के पिछले रास्ते से होते हुए कलेक्ट्रेट पे जाके और वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि छुट्टा गौवन से परेशान है, देखा जा रहा है कि एक ही हफ्ते में 9 मौतें हो गई हैं छुट्टा पशुओं से, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आज हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो छुट्टा गौवंश है वो भी त्राही त्राही रट रही हैं। कहीं ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है, किन्हीं के पैर कटे पड़े हैं, किन्हीं की सींग टूटी पड़ी है। और जो गौशालाओं में पशु हैं उनकी भी जो दैवीय स्थिति है वो बड़ी नाजुक है। 6-6 महीने, जहाँ तक हमने कई प्रधानों से बात की, 6-6 महीने, 7-7 महीने उनको चारा का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। और आप तो देख रहे हैं कि हमारे जनपद श्रावस्ती मात्र एक ज़िले में एक हफ्ते के अंदर करीबन 9 मौतें हुई हैं, जो छुट्टा गौवंश से हुई हैं। अगर इनको नियंत्रित किया जाता तो ऐसा नहीं होता। सरकार की एक लुप्तगु निकाली गई कि जो भी किसान छुट्टा गौवंशों को पकड़ के रखेगा उसको 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा। हम आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहते हैं और अपने किसान भाइयों को अवगत कराना चाहते हैं कि ये सरकारी स्कीम कहाँ चली गई। हमने कईयों को बंधवाया पशु, और जब बात किया जाता है स्वास्थ्य विभाग से, बात किया जाता है स्वास्थ्य विभाग से, हम लोगों ने किसान दिवस में भी चर्चा उठाया कि जो हमारे नर प्रजाति हैं, नर प्रजाति को आप नसबंदी करवाइए। जब नर प्रजाति की नसबंदी हो जाएगी तो सरकार के द्वारा जो सीमन दिया जा रहा है 350 रुपये में, जिसका 90% चांस होता है कि वो बछिया ही देंगे, बछड़ा नहीं देंगे। चूँकि बछिया आज किसानों के लिए गाय जो है उपयोगी है, लेकिन जहाँ तक बछड़ों का और बैलों का सवाल है वो अनुपयोगी हो चुके हैं।
चूँकि उनसे हमारा कोई कार्य नहीं चल रहा है। तो ऐसे में अगर यह तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाता है, छुट्टा गौवंशों को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में श्रावस्ती ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय आदेश है, जो राष्ट्रीय निर्देश है, उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही भव्य आंदोलन होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी और जिन जिन जनपदों में होगा उन जनपद के जनपद अधिकारियों की होगी। अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले आपके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया था वीडियो को, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था आपको कि छुट्टा गौवंश जल्द ही जो है गौशाला पहुँचा दिए जाएंगे। उस पर कितना काम हुआ? उस पर कोई काम नहीं हुआ है, उस पर आज तक कोई कार्य ही नहीं हुआ है। ये यहाँ की जनता गवाह है, यहाँ के हमारे किसान गवाह है। इसी लक्ष्मणपुर चौराहे पे कार्यक्रम किया गया और लगभग 3 घंटे खंड विकास अधिकारी सिरसिया को यहीं पे बिठा के रखा गया, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने हमारे ही लेटर पैड पे सहमति जताई और सहमति के बाद पता चला कि एक दिन अगर मान लीजिए उनको आना था, उनको गौवंश, जबकि उनसे हमारी बात हुई थी कि जहाँ जहाँ जिस भी ग्राम पंचायत में गौवंश को पकड़वाना होगा हमारे पास फ़ोन आएगा, हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन गौवंशों को पकड़वा के और उनके साधन में लदवा के गौशाला पठवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, यह केवल दिखावा किया गया, केवल और केवल दिखावा किया गया। इसके आगे आज तक कार्य नहीं हुआ। आज लगभग 2 सालों से हमारा संगठन लगातार गौवंश, छुट्टा गौवंश को लेकर जिले पे, तहसील पे और इसके बाद में विकास खंड पे, और पिछले समय में आपने देखा है कि हर चौराहों पे हमने कार्यक्रम किया छुट्टा गौवंश को लेकर। लेकिन इस पे भी आज तक ना तो प्रशासन की कोई पहल हुई और ना ही आज तक शासन की पहल हुई। शासन की पहल अगर हो रही है, हम मानते हैं कि शासन पहल कर रहा है, तो या तो उनका प्रशासन के ऊपर उनका कोई अंकुश ही नहीं है, उनका प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो चुका है शासन के तरफ से। इसीलिए हम लोग आज लगातार झेल रहे हैं सारी रात। आप बताइए, हमारे किसान परिवार का जो व्यक्ति सारी रात मेढ़ों पे बैठ के डंडा लेके, एक अगर टार्च देखा जाए, सेल लगाया जाए तो 3 सेल 2 दिन चलता है, कितना पैसा किसान के पास हो जाएगा। जबकि किसान की खेती लगातार घाटे में जा रही है। आज 5,000 रुपये की ढाबली करने वाला लड़का शाम को 500 कमाता है और हम 5 लाख की लागत लगाने के बाद 6 महीने बाद 500 रुपये प्रति बीघे ढूंढते हैं कि हमको मिलेगा, बचत होगा कि नहीं होगा। और दूसरे पे ये दैविक आपदा आए दिन हम लोगों को बराबर जो है चुनौती दे रही है। कभी बारिश ले जाता है और कभी सूखा ले जाता है। अध्यक्ष जी, जैसा देखा गया है कल आपके ग्राम पंचायत में अधिक पानी आ गया था, नर्सरी की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ नर्सरी ये प्रथम वर्ष नहीं है, पिछले लगभग 4 सालों से हमारे यहाँ एक माइनर राप्ती बैराज से एक माइनर निकाला गया, जो माइनर हमारे गांव के बिल्कुल समीप ले जाके जो है निकाला गया। जबकि माइनरों का मुख्य बिंदु होता है, हम आज फिर पुनः आपसे एक बार और कह चुके हैं, आपके माध्यम से आज फिर कहना चाहेंगे, हमारे जनपद श्रावस्ती के माननीय जिला अधिकारी महोदया, उस माइनर के जिसने भी इस माइनर का निरीक्षण किया, उस इंजीनियर को एक बार बुलाएं और हम लोगों को बुलाएं और उसको बिठाल के हमसे ये वार्ता करवाएं कि माइनर का उद्देश्य क्या होता है। जबकि जो मेरी जानकारी है, माइनर का उद्देश्य होता है कि माइनर ऊंचले हिस्से पे माइनर बनाया जाता है ताकि माइनर के दोनों तरफ के किसान जो है उससे लाभान्वित हो चुके हैं, उससे पानी ले सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो माइनर ले जाया गया है वो बिल्कुल बीचों बीच धारा में ले जाया गया है, और जो बाढ़ का पानी किसी समय में, आज के लगभग 4 साल पहले, बाढ़ का पानी जो जाता था वो सीधे जो है कूले से होकर निकल जाता था। आज उस माइनर की वजह से हमारे गाँव के चारों तरफ कम से कम महीनों तक लबालब पानी भरा रहता है, और जिससे किसान जितनी भी रोपाई करता है वो सारी रोपाई धराशायी हो जाती है। आप देख रहे थे लक्ष्मणपुर श्रावस्ती न्यूज़ से गुलफाम अहमद की रिपोर्ट।